वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय गोविंद सर, जिसमें हम कॉम्पिटिटिव मैथ्स एंड एकेडमिक मैथ्स दोनों की ही प्रिपरेशन करते हैं। सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, फाइंड द इंटरेस्ट ऑफ ₹29,200 एट द रेट ऑफ 15% पर एनम फॉर द ड्यूरेशन 3rd March 2023 to 12th October 2023 दैट वी हैव टू आइडेंटिफाई। तो हमें इंटरेस्ट किसका फाइंड करना है? तो दैट मीन्स दैट इज द इनिशियल वैल्यू। तो दैट मीन्स हमारे लिए प्रिंसिपल वैल्यू कितना है क्वेश्चन में? 29,200 रुपीज का हमारा इनिशियल प्रिंसिपल वैल्यू है। क्वेश्चन में रेट गिवन है कितना है? तो रेट इज 15% पर एनम। 15% पर एनम। आगे ड्यूरेशन गिवन है हमें 3rd March 2023 टू 12 अक्टूबर 2023। तो टाइम एग्जैक्टली क्वेश्चन में गिवन नहीं, इसके लिए एक स्पेसिफिक ड्यूरेशन गिवन है, कहाँ से कहाँ तक आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है वो दे रखा है। तो ड्यूरेशन है आपका, यू हैव टू कैलकुलेट द इंटरेस्ट फ्रॉम 3rd March 2023 टू 12th October 2023। अब इस ड्यूरेशन के बीच में एक्चुअली टाइम कितना हुआ हमें वो कैलकुलेट करना पड़ेगा मैन्युअली। ओके, रिमेंबर सिंपल इंटरेस्ट एक एक दिन का मैटर करता है। इंटरेस्ट एक एक दिन का मैटर करता है, तो ना तो हमारा एक भी दिन एक्स्ट्रा होना चाहिए, ना एक भी दिन छूटना चाहिए। सो व्हाट वी हैव टू डू, हमें पूरे टोटल ड्यूरेशन को कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो कहाँ से कैलकुलेट करेंगे? हम मार्च से कैलकुलेट करने वाले। मार्च के बाद अप्रैल आएगा, अप्रैल के बाद मई, मई के बाद जून, देन जुलाई, अगस्त, सितंबर एंड अक्टूबर। तो हमें अक्टूबर तक का पूरा ड्यूरेशन कैलकुलेट करना पड़ेगा मैन्युअली। ओके, हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 3rd मार्च से इंटरेस्ट कैलकुलेट करना शुरू करना है। जिस पर्टिकुलर डेट में आप इंटरेस्ट अपना पैसा बैंक में डिपॉजिट करने जा रहे हैं उस डेट का इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, हम ऐसा कंसिडर कर सकते हैं। रिमेंबर, दो डेट्स जब तक इंक्लूडिंग बोथ द डेट्स नहीं बोलता है, दोनों में से एक को छोड़ना होता है। तो बेसिकली हम उस डेट को छोड़ देते हैं जिस डेट में हम पैसा बैंक में जमा करने जा रहे हैं, हम ऐसा मान सकते हैं। तो डेट मीन्स 3rd मार्च को हम काउंट नहीं कर रहे, तो मार्च 31 डेज का मंथ होता है, जिसमें से 3rd मार्च को कैलकुलेट नहीं कर रहे तो 3 दिन निकल जाएंगे। तो डेट मीन्स मार्च के हमारे पास 28 डेज हो जाएंगे। देन अप्रैल, अप्रैल 30 डेज का मंथ होता है, तो अप्रैल में हम 30 डेज लेंगे। फिर मई, मई हमारा होता है 31 डेज का मंथ, तो 31 डेज मई में हो जाएंगे। जून 30 डेज का मंथ होता है, तो 30 डेज हो जाएंगे। जुलाई 31 डेज का मंथ है, तो यहाँ पर 31 डेज होंगे। अगस्त हमारा 31 डेज का मंथ होता है, तो यहाँ भी 31 डेज होंगे। एंड सितंबर हमारा 30 डेज का मंथ होता है, तो इसमें 30 डेज काउंट किया जाएगा। लेकिन अक्टूबर में हमें केवल कहाँ तक जाना है? 12th अक्टूबर। एज आई अर्लियर टोल्ड कि दोनों में से जब तक क्वेश्चन ये नहीं बोलता कि दोनों डेट्स इंक्लूडिंग है, तब तक हम इनिशियल डेट छोड़ेंगे और लास्ट डेट को इंक्लूड कर लेंगे। ठीक है, दोनों में से एक डेट को छोड़ना होता है, एक डेट को लेना होता है। तो दैट मीन्स 12th अक्टूबर तक का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, इसलिए 12 डेज पूरे लेंगे अक्टूबर में हम। तो टोटल ड्यूरेशन कितना हो गया दैट वी हैव टू कैलकुलेट। यहाँ टोटल टाइम कितना बन जाएगा उसे हमें मैनुअली कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो 8 1 9 10 11 एंड 2 13 3 कैरी 1 हो जाएगा। तो दैट मीन्स 3 3 6 3 9 3 12 3 15 3 18 21 एंड 22, दैट मीन्स टोटल 223 डेज हो जाएंगे। लेकिन क्योंकि रेट हमारा पर एनम है, तो दैट मीन्स हमें टाइम भी किस में चाहिए? टाइम भी हमें ईयर्स में चाहिए। अब ईयर कौन सा है? 2023। तो ये तो नॉर्मल ईयर है, तो नॉर्मल ईयर कितने डेज का होता है? 365 डेज का होता है। दैट्स वाई डेज को ईयर में कन्वर्ट करने के लिए एक साल में टोटल कितने डेज होते हैं उसे डिवाइड कर देंगे। नॉर्मल ईयर क्योंकि 365 डेज का ईयर होता है, इसलिए 365 से डिवाइड करने पर ये ईयर्स हो जाएगा। तो दैट वुड बी द टाइम जिसे लेकर हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर लीप ईयर होता तो हम 366 से डिवाइड कर देते। आई होप क्लियर हुआ होगा। सो व्हाट वी हैव टू डू इज नाउ, अब हमारे पास टाइम आ गया इन टर्म्स ऑफ ईयर्स। तो कितना आया? 223 अपॉन 365 ईयर्स। दैट इज नाउ प्रिंसिपल, रेट, टाइम सारी वैल्यूज हमारे पास हैं। नाउ वी कैन फाइंड आउट द इंटरेस्ट, क्योंकि हमसे क्वेश्चन ने पूछा था फाइंड द इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट की वैल्यू होती है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। वैल्यूज प्लेस करना है, सिंप्लीफाई कर देना है। तो हमारे अकॉर्डिंग प्रिंसिपल कितना है? 29,200 रुपीज का तो प्रिंसिपल है। रेट कितना है हमारे पास? 15%। इंटू टाइम हमारे पास कितना है?
223 डिवाइडेड बाय 365 एंड होल अपॉन कितना है हमारे पास, दैट इज 100। दैट इज, इसे सिंप्लीफाई करना है जितना हम कर सकते हैं, तो डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर। 5 से डिवाइड हो रहा है, 5 से 5 3 ज़ा 15 एंड 5 से इसे करेंगे, 5 7 ज़ा 35 एंड 5 3 ज़ा 15। 73, तो 73 में भी अ प्राइम नंबर, इससे कोई ना कोई नंबर डिवाइड होना चाहिए। तो लेट्स चेक करके देखते हैं 73 से कितनी बार कौन सा नंबर डिवाइड होता है। डिवाइड किया 292 को, तो 7 4 ज़ा 28, 4 3 ज़ा 12, 2 कैरी 1 एंड 7 4 ज़ा 28, 129 हो जाएगा। तो डेट मीन्स ये पूरा डिवाइड हो गया। सो 73 से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है हमारा नंबर, दैट इज कितने टाइम्स, 4 टाइम्स। ये हो गया 4 टाइम्स डिवाइड। अब 4 इंटू 3 इंटू इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो डेट इज 12 इंटू 223। तो डेट वुड बी 12 3 ज़ा 36, 12 2 ज़ा 24, 27 कैरी 2, 12 2 ज़ा 24 इंटू 26, तो 2676 रुपीज़ का इंटरेस्ट होना चाहिए। सो ऑप्शन नंबर बी विल बी द आंसर। आई होप क्लियर हुआ होगा क्वेश्चन। अगर लेक्चर में एक्सप्लेन किए गए कॉन्सेप्ट्स प्रॉपरली समझ में आए हों और कॉन्सेप्ट क्लियर हुए हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल पाए। थैंक यू।